मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड सीरीज। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 1 ही है दोस्तों। वैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस, तो इसके अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो भी हमारा टॉपिक हम कह सकते हैं तो वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक जो मॉडल था ना, तो उनका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है उनको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा रिलेटेड थ्योरी लिख देने की है, जैसे कि ये वॉटसन एंड क्रिक ने कब डिस्कवर किया था, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर लिख देने का, डीएनए के अंदर कितने पेयर्स होते हैं, बेस पेयर क्या होता है, ओके, इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन बेस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है सब कंप्लीटली आपके डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वैसे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर हम इसे टॉपिक भी कह सकते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल आपको पता है, तो उसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है डीएनए के अंदर जनरली, तो वो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल अंदर एक्सप्लेनेशन लिखना है आप, जैसे कि उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, ओके, वो इनिशियलाइज कैसे होता है, ठीक है। और देखो ऐसे होता है ना इनिशियलाइज वो जनरली, ठीक है, इनिशियलाइज कैसा होता है, उसका इलोंगेशन कैसा होता है, उसका टर्मिनेशन कैसा होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ओके। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं जो आपको स्टडी करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, उसका सिर्फ रेफरेंस लोगे कि इसके अंदर क्या है, प्राइमरीज है ना, तो प्राइमरीज के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही 2-3 वर्ड लिखे हैं, आपको कम से कम इस प्राइमरीज के ऊपर कम से कम 2 लाइन आपको जो भी एक्सप्लेनेशन वो लिखना है कि प्राइमरीज कैसा होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है, वो कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, ओके। वो आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू देख मतलब टेक्स्ट बुक के थ्रू या फिर आपके डाइजेस्ट के थ्रू आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट्स है किसी भी टॉपिक रिलेटेड, तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आपको एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। आप खुद उसको उसके जो भी क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, और आप उसको लर्न, और हम कहते हैं ना कंसेप्ट जो क्लियर होना होता है, तो वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हेलिकेज क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप को हम। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जो भी सेंट्रल डोगमा होता है ना, सेंट्रल डोगमा आपने कंसेप्ट सुनी होगी, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया है वैसे हमारे पार्ट के अंदर। आई थिंक ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसके जो भी मैंने मतलब पढ़ा है इस चैप्टर को पूरा 5 पार्ट्स के अंदर उसका डिवाइडेशन है, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ओके। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड आर देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस डोगमा, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होता है सेंट्रल डोगमा के लिए, क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर दोस्तों, तो हमें बताना है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो वो होता है आपका सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, ओके, दैट इज डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड, मतलब ये प्रोसेस होती है सेंट्रल डोगमा की सिंपली, ठीक है। तो इसके स्टेप्स होते हैं, ओके। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको डीएनए, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन सब के ऊपर, और डीएनए एप्लीकेशन के ऊपर, ये सब 5 जो टॉपिक मैंने आपको बोले, जनरली डीएनए तो एक ही टॉपिक आता है जिसके अंदर सब कुछ उसके टाइप्स आते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, बट ठीक है। तो ये 5 जो टॉपिक है इनको आपको अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है हर साल दोस्तों, और आते हैं दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन। और ये लैक ओपेरॉन का होता है क्वेश्चन, होता है लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल होता है, देखिए जीन एंड लाइक ओपेरॉन मॉडल, दैट इज डिफाइन, मतलब क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपको, डिफाइन अ जीन एंड एक्सप्लेन द ओपेरॉन मॉडल इन प्रोकैरियोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोट के बारे में अभी दे रखा है, तो जो भी जेनेटिक कोड क्या होता है सब कुछ आपको पता है, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इसको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, प्रोमोटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, रेगुलेटर जीन क्या होता है, ठीक है। तो देख लेना है इसको अच्छे से एक बार। और दोस्तों मैंने इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के पार्ट के अंदर, आई मीन एक ही पार्ट है इसका, तो इसके अंदर से मैंने जो भी आपके टेक्स्ट बुक के रिलेटेड जो भी डायग्राम से ना, वो डायग्राम नहीं लिए, मैंने इंटरनेट के थ्रू डायग्राम लिए हैं, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी इजी लगी समझाने के लिए भी, और आपको समझने के लिए भी एग्जाम के लिए। और कोई बात नहीं दोस्तों, ये ऐसा कुछ ये डायग्राम कुछ गलत है ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम आपने एग्जाम के अंदर ऐसे डायग्राम निकाल दी तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। आपको देखो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर और ये डायग्राम लगभग सिमिलर ही है, बट थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा सा जो भी आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको कभी कभी लगता है कुछ डायग्राम के अंदर, कभी कभी लगता है, ओके। वैसे तो हमारे बायोलॉजी के अंदर डायग्राम कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते, सिंपल ही होते हैं, समझने वैसे ही होते हैं, बट ठीक है, मुझे इंटरनेट के थ्रू अच्छी डायग्राम मिल गई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब यहाँ पे चिपका दिया डायग्राम, ठीक है। तो एक बार देख लेना अच्छे से क्या होता है, स्क्रीनशॉट भी निकालना चाहो तो आप वो निकाल भी सकते हो, ठीक है। जेनेटिक कोड एंड इट्स की फीचर, जो भी जेनेटिक कोड होता है ना, जेनेटिक कोड आपको होता है, जेनेटिक कोड कैसा होता है, क्या होता है, एमआरएनए के अंदर, टीआरएनए के अंदर, ओके। तो एमआरएनए के अंदर होता है जनरली वो, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, उसके की फीचर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेट ऑफ रूल दैट ट्रांसलेट एमआरएनए कोड कोडॉन्स इनटू अमाइनो एसिड, जो भी सेट ऑफ रूल होता है जो एमआरएनए कोडॉन का, ओके। तो क्या ट्रांसलेट करके किसके अंदर ट्रांसलेट करते हैं, हम उसे करते हैं हम अमाइनो एसिड के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, दैट इज उसे हम कहते हैं
जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो ये इसका कुछ चार्ट है, स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म होता है जेनेटिक कोड हमारा, तो इसके बारे में अभी दे रखा है कि ये मैंने आपको पढ़ा था ना, यू सी यू, ओके, तो यू जी है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों एक्चुअली, ओके, मुझे भी याद आ रहा है वो कंसेप्ट अभी भी, बट ठीक है, आपको भी याद आ रहा होगा अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की होगी तो किसी और चैनल से भी पढ़ाई की होगी तो वो भी आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, जो भी यूकैरियोट होता है ना, यूकैरियोट, ओके, जैसे कि आपने प्रोकैरियोट के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं यूकैरियोट के बारे में। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में भी और यूकैरियोट के बारे में भी दोनों दोनों के भी डायग्राम यहाँ पे मैंने लेके रखे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, जो भी ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है यूकैरियोट के अंदर, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इसको अगर आपने आई थिंक क्या है यूकैरियोट, तो ये डायग्राम आपको, इस डायग्राम अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके यार, इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से आपके एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, इनिशियलाइज करना, एलोंगेशन करना, टर्मिनेट करना, ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करना, दैट इज इन यूकैरियोट के अंदर, ओके, दैट इज उसके अंदर हमारा क्या होता है, कीपिंग होता है, ओके, टेलिंग होता है, TAILING, टेलिंग होता है, ठीक है, स्प्लिंग होता है, SPLICING, स्प्लिसिंग, ओके, स्प्लिसिंग होता है। तो क्या होता है, सब कुछ आप यहाँ पे एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, इसका डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे सिंपल बहुत ही शॉर्ट अंदर दे रखा है, आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट हम कहते हैं ना, की पॉइंट, तो वो यहाँ पे दे रखिए, आपको इसको ऐसा नहीं लिखना एग्जाम के अंदर, आपको लिखना है ओके, द ट्रांसक्रिप्शन इज इन ट्रांसक्रिप्शन देयर आर अ कन्वर्जन ऑफ अ DNA एंड RNA, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा आप लिख सकते हो। और ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, RNA एंड RNA के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन के अंदर उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ऐसा लिखना है एग्जाम के अंदर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपने अगर ऐसा लिख दिया ना तो आपको मतलब फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे सिंपली यार। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 मार्क्स दे देगा, वो सोचेगा कि इसने कंसेप्ट तो ठीक लिखा है, इसने पॉइंट तो ठीक लिखे है, बट कंप्लीट लिखे नहीं है ना, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट के अंदर लिखा है, तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये बात भी। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो हम टॉपिक है, म्यूटेशन एंड इट्स टाइप, जो भी म्यूटेशन क्या होता है, ओके, तो उसके बारे में, इसका टाइप से, और म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फिर क्या हमारा फ्रेगमेंटशिप म्यूटेशन क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम। ठीक है, तो साइलेंट स्लाइड म्यूटेशन क्या होता है, नॉइज नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, और मिसलेनियस म्यूटेशन क्या होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दे रखे डायग्राम के थ्रू अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो म्यूटेशन यहाँ पे होता है, जो भी DNA होता है ना, यहाँ पे आपका DNA होता है ऐसा, इसके अंदर यहाँ पे म्यूटेशन होता है जनरली, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ना, इन्होंने पॉइंट आउट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है टाइप ऑफ म्यूटेशन कितने कितने होते हैं प्रोटीन के अंदर, तो वो होता है साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिसलेनियस होता है। क्योंकि मिसलेनियस में हमारे दो टाइप होता है कॉन्जर्वेटिव, ओके, एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से डिटेल के अंदर समझ के देख लेना। मैंने यहाँ पे डायग्राम अच्छे से निकाला है यहाँ पे, मतलब अच्छे से अब इसको पेस्ट किया है जूम करके, आपको स्क्रीनशॉट निकालने के और आपको ड्रॉ करने के लिए भी आपके पेन पेपर के ऊपर आपको वो भी सही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। लास्ट क्वेश्चन आएगी हमारा तो एंजाइम इन DNA रेप्लिकेशन, जो भी DNA रेप्लिकेशन जैसे आपको पता है, हमने DNA रेप्लिकेशन के बारे में देख लिया है, DNA को कैसे हम रेप्लिकेट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर, एक दो स्लाइड के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी दिखा भी दिया, तो उसके बारे में यहाँ पे एक बार आपको देख लेना क्या होता है DNA रेप्लिकेशन, क्या क्या टॉपिक आते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं। ओके, हेलिकेज आता है, ओके, प्राइमरेज आता है, DNA पॉलीमरेज 3, DNA पॉलीमरेज 1, ओके, लिंगेज, ओके, सेकंड हमारा लास्ट हमारा क्या है, टोपो आइसोमेरेज आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख लेना। और डायग्राम इसका स्ट्रक्चर जनरल दोस्तों ऐसा ही होता है, देखो यहाँ पे मैं दिखा आपको, सेमीकंडक्टर DNA के अंदर क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली हमारे, तो DNA रेप्लिकेशन के अंदर ऐसा ही होता है, देखो सेमीकंडक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA, मतलब ऐसे ही होता है ना, एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ओके, फ्रेगमेंट होते हैं इसके अंदर, ओके, ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलते हैं हम इसे। तो ये सब कुछ आपका DNA रेप्लिकेशन होता है इन सेमीकंडक्टिव, ओके, तो ये भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, और इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो दोस्तों आप। ओके, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर दोस्तों, तो आपको भी अच्छे से अच्छे कम से कम टाइम के अंदर इसको कवर करने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको, मतलब बहुत देर नहीं लगी, कम से कम, ओके, हम कहे तो इस चैप्टर के लिए एक दिन भी बहुत है दोस्तों, एक दिन का भी चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपने अच्छे से इसका जो भी मैंने आपको बताया है पॉइंट जो अगर आपने स्टडी किया तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके, तो खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका एक दिन के अंदर। ओके, तो आए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी तो बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हमारे चैनल के लिए, मेरी मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली चैप्टर नंबर 5 के अंदर।